आज का व्लॉग मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा खास नहीं बोरिंग होने वाला है, क्योंकि हंसता ही हो रहा। तो सुबह से आपका भाई, सुबह नहीं तकरीबन 1 बजे का आपका भाई चारा लेने गया हुआ है। सुबह से पापा चारा लेने गए हुए थे और ये चारा घर आ चुका है। अब्दुलरमान आज नहीं गया क्योंकि अब्दुलरमान के बकौल वो कह रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से आज मैंने नहीं जाना। सुबह उसकी ठीक थी, जैसे ही सोया, सोने के बाद उसे कहा कि जा उठ चारा लेकर आ। वो कह रहा है कि जी भाई साहब मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने नहीं जाना, तो तू जा। तो फिर अगर ना हो गया तो फिर किसी न किसी ने तो जाना। आपका भाई मजबूरन होकर चले गया। अभी चारा घर आ चुका है। ये चारा वैसे पापा ने पहले काट लिया था, ये सिर्फ उठा के लेकर आए। बाकी ये और ये हम पापा ने, मैंने और मिलकर काटा। अभी इसको बारी है कुतरने की, तो कुतरने वाला प्रोसेस में अब्दुलरमान को कहकर आया, तो कहकर तो आया हूँ कि आगे चारा कुटे। उसने ना का जवाब दिया। तो फिलहाल आपका भाई ये करने लगा कि खुद ही चारा काटने लगा, उसको ज़मीन देने लगा। चारा काट के फिर उसके साथ ये जो दूध वाली डीलिंग है उसके बाद करेंगे कि इनको डालना है, डालने वाला बात और इनका दूध निकालने वाली बात। फिर बात कर रहा हूँ डीलिंग उसके बाद की जाएगी कि इस काम का क्या करना है। आगे ही मैं उसके ऊपर इतना रहम करके चारा काटने लगा, लेकिन था मेरी ड्यूटी में नहीं। लेकिन मैंने कहा कि अगर बंदा बीमार है या नहीं है तो काम ओके कर देता है। चारा मैंने काट दिया हुआ है और हफ्सा बता डाल दिया जाए, ये छोड़ दिया जाए। जिथे इन्ना काम किया उसे थोड़ा जिहा और काम है। है भी काला बिस्ती कराने नाल चंगा पा दे यार। मसला वो नहीं है, मसला ये चीज़ का है। हाथ देख मेरे कितने ज़्यादा मैले हो गए हैं। अभी मैंने साफ़ किए हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा ये सारे रेड हो गए। तो मसला ये, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई मसला नहीं है। मैं भी रोजाना काटता हूँ ना। तू काट के सार करता है तो चल तुमने इंसान किया या तू कह रहा था मैं डाल देता, नहीं तो मैंने इसे डाला। मैंने उसको कहना था जाके, जो मैंने बीमार हुआ है ना उसको मैंने कहना था जाके डाल। अब तू कह रहा था मैं डाल देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चुप कर चुप कर। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आपको मैं ईयर ऑफ द ड्रामेबाज दिखाऊं और तुम्हें ईयर ऑफ द ड्रामेबाज दिखाऊं। इधर कम हेयर बच्चों, कम हेयर। पर्दा उठाओ। ये है हमारा ईयर ऑफ द ड्रामेबाज। सबसे बच्चों देखो, ये है हमारा ईयर ऑफ द ड्रामेबाज। मुंह तो दिखा लैड बाज बच्चों, नजर आ रहा है? ये है हमारा ईयर ऑफ द ड्रामेबाज। सबसे बड़ा ड्रामेबाज हमारे घर में ये लड़का है, ठीक है। बहाना सुबह ये बिल्कुल ठीक था। जैसे ही इसके चारे लेने का टाइम हुआ ना बच्चों, इस बंदे ने बहाना लगाना शुरू कर दिया कि जी मेरा बुखार है, मेरा जिस्म गर्म हो रहा है। अगर जारी बात है, बंदा रज़ाई में लेटा हुआ है, उसका चेहरा गर्म ही होगा, वो गर्म ही हीट में ही आएगा। और इसने बहाना लगाना शुरू कर दिया। ड्रामेबाज राजो बच्चों आजो। अगर किसी को अवार्ड मिलना चाहिए और इस बंदे को मिलना चाहिए ड्रामेबाज ऑफ द ईयर, ये हुकूमत को चाहिए कि इस तरह का भी अवार्ड एक अनाउंस करे कि जो हड राम जी, सबसे हड राम जी, उस बंदे को एक लेवल किस्म का अवार्ड दिया जाए। जॉब पे जाने का एटलीस्ट आपके भाई को एक तो फ़ायदा है। एक फ़ायदा यही है कि आपका भाई रेडी शेडी होके जॉब पे जा रहा है और घर के मामला से आपका भाई फारूक हो चुका है। आज मुझे छुट्टी होती है, आपका भाई आज जो के दिन जॉब पे ना जाता या जॉब आपके भाई के पास ना होती तो इस काम में फंसा होता था। अब्दुलरमान फिलहाल की फ़िलहाल नाराज़गी चढ़ रही है। आपको मैं भाई दिखाता हूँ कि वो क्या काम कर रहा है। मेरी और अब्दुलरमान की नाराज़गी कुछ इस वजह से चली है कि अब्दुलरमान मुझे कह रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो भाई साहब वंडा डाल के इनको जाना, मतलब कि दूध निकाल के उसके बाद वंडा डाल के फिर तूने जाना है। तो मैंने कहा यार तू मुझे भेज दे। जैसे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कि भाई साहब तूने मुझसे कौन सा गुलाम खरीदा हुआ जो मुझसे इतना ज़्यादा काम करवा रहा है। मैंने कहा यार तू दूध निकालना है तो निकाल, नहीं निकालना तो अंदर चले जा। तो अब्दुलरमान ने कहा ठीक है। मैंने एक दफ़ा तुम्हें कहना था, तुम्हें कह दिया, तूने नहीं किया तो तुम्हारी मर्जी है। तो फिर मैंने उसको कहा कि यार मैं दूध तुम्हारे साथ निकाल दूँ, वंडा नहीं मैंने तुम्हारे साथ डालना, मैंने नहीं डालना। तो अब्दुलरमान ने कहा तू जा। मैंने एक दफ़ा कह दिया, तूने नहीं माना, तो अब तू जा। उसके बाद आपका भाई आ गया, नहा धो के कपड़े वगैरह पहन के खाना वगैरह खा रही है। अब जॉब की तैयारी है तो लड़का नाराज़ है, तो 1-2 दिन नाराज़ रहेगा। उसके बाद भाई है तो भाई 1-2 दिन नाराज़ करते उसके बाद मान जाएगा। तो सिर्फ ये जॉब का फ़ायदा रेडी शेडी होना। अगर उसी काम में मुसलसल काम करते रहे तो आपने वैसे पहली हालत मेरी ही देखी है किस तरह की हालत होती है। और अब हालत देखें, शूज़
और लाजवाब सीन है। तो व्लॉग तो नहीं था आज, पता नहीं क्या चीज़ बन गई है। तो आज को मैं ये पे खत्म करता, मिलूंगा अपने नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार। बी वॉच बी हेयर। और इस व्लॉग का टाइटल भी नहीं मुझे समझ आ रहा कि क्या टाइटल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस व्लॉग का क्या टाइटल बनेगा और क्या थंबनेल का कोई आइडिया नहीं है।